हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का ज्ञान गुरु एकेडमी में स्वागत है। मैं ज्ञान सर आज आप लोगों को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ाने जा रहा हूं। जैसा कि आप लोगों ने देखा, मैंने आप लोगों को प्रेजेंट इंडेफिनिट बताया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस बताया। तो अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब हम लोग देखेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट का जो पहचान होता है वो क्या होता है। तो पहचान, जैसा कि हमने बताया है, जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में, क्रिया के अंत में, तो हम लिखेंगे कि क्रिया के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूं इत्यादि। देखिए, जिस भी क्रिया के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूं इत्यादि वर्ड आते हैं, शब्द आते हैं, तो वह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। अब हम देखेंगे कि अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। तो अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? स्ट्रक्चर में लिखेंगे कि सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये देखिए सिंपल है, सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम क्या करेंगे एग्जाम्पल में, देखिए अब यहाँ पर एक बात बता दें कि हैज जो होता है सिंगुलर सब्जेक्ट ही, सी, इट या किसी के नाम के साथ, तथा आई, वी, दे, यू प्लूरल नंबर के साथ हैव का यूज करते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल, राकेश क्रिकेट खेल चुका है। राकेश क्रिकेट खेल चुका है। अब हम सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, तो सब्जेक्ट में लिखेंगे राकेश। राकेश क्या है? एक वचन है, सिंगुलर नंबर है, तो राकेश के साथ हैज का यूज करेंगे। तो लिखेंगे कि राकेश हैज वर्ब का थर्ड फॉर्म, प्ले मतलब खेलना, तो प्ले, प्लेड, प्लेड, तो हैज प्लेड क्रिकेट। जैसा कि हमने बताया आप लोगों को, किसी भी खेल के पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। अब जैसे दूसरा एग्जाम्पल, हम लोग स्नान कर चुके हैं। तो वी का मतलब होता है हम लोग, तो वी जो है प्लूरल नंबर है तो हैव हो जाएगा, तो वी हैव बाथड। निगेटिव सेंटेंस देख लीजिए। अब निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? निगेटिव का मतलब नकारात्मक वाक्य। स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस एक वचन सिंगुलर नंबर के साथ हैज़ नॉट और बहुवचन आई, वी, दे, यू के साथ हैव नॉट का यूज करते हैं। जैसे एग्जाम्पल, रवि पुस्तक नहीं पढ़ चुका है। तो लिखेंगे कि रवि सिंगुलर है तो हैज़ नॉट हो जाएगा,
तो रवि हैज़ नॉट रीड अ बुक। वे लोग सेब नहीं खा चुके हैं। तो वे लोग का होता है दे, तो दे क्या है, बहुवचन है, तो दे हैव नॉट। इट मतलब खाना होता है, तो थर्ड फॉर्म हो जाएगा इटेन, क्योंकि इट एट इटेन। तो दे हैव नॉट इटेन एन एप्पल। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, स्ट्रक्चर हो जाएगा। देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमने बताया था कि इंट्रोगेटिव दो प्रकार के होते हैं, सिंगल और डबल। तो जब क्या कब क्यों कैसे सिंगल होता है उसके लिए केवल हमें हेल्पिंग वर्ब ही लिखना पड़ता है। तो हम लिखेंगे कि हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। ये देखिए अगर आप मार्क ऑफ इंट्रोगेशन छोड़ देते हैं तो सेंटेंस आपका गलत माना जाता है। एग्जाम्पल में क्या लिखेंगे, क्या रमन आम खा चुका है। तो हम क्या लिखेंगे, क्या रमन, रमन क्या है, सिंगुलर है, तो हैज लिखेंगे। तो हैज रमन, हैज रमन इटेन अ मैंगो, मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। अब देख लीजिए यहाँ पर क्या था, ये सिंगल है और यहीं अगर क्या बीच में रहता। अब यहाँ पर हम स्ट्रक्चर नहीं लिख रहे हैं, केवल बता दे रहे हैं कि डबल इंट्रोगेटिव में क्या आएगा। जैसे कि रमन क्या, रमन क्या आम खा चुका है। तो जब क्या कब क्यों कैसे बीच में आता है उसको हम लोग डबल इंट्रोगेटिव कहते हैं और उसकी स्पेलिंग पहले बनाते हैं। तो लिखेंगे व्हाट, क्या लिखेंगे, व्हाट। तो व्हाट, अब रमन सिंगुलर है, हैज लगाएंगे तो हो जाएगा कि व्हाट हैज रमन इटेन एन एप्पल, सॉरी मैंगो है तो इटेन अ मैंगो। अब देखिए इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस बनाते समय केवल सब्जेक्ट के बाद नॉट ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस। अब हम क्या करते हैं कि सब्जेक्ट के बाद नॉट को जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे नॉट, वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस मार्क ऑफ इंट्रोगेशन, ठीक ना। हमारा एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, क्या हम लोग वाराणसी नहीं जा चुके हैं। क्या हम लोग वाराणसी नहीं जा चुके हैं। तो अब क्या होगा कि हम लोग हैं वी, लेकिन देखेंगे कि वी से पहले क्या है। तो हेल्पिंग वर्ब है या हैव में से हम बहुवचन है
प्लूरल नंबर है तो हैव लगाएंगे, तो लिखेंगे कि हैव वी नॉट गो वेंट गॉन, गो वेंट गॉन, तो गॉन टू वाराणसी। एक एग्जाम्पल और देख लीजिए, क्या राधा किताब नहीं पढ़ चुकी है? क्या राधा किताब नहीं पढ़ चुकी है? तो क्या हो जाएगा, राधा सिंगुलर है, एक वचन है, तो हैज होगा, तो लिखेंगे कि हैज राधा नॉट रीड रेड रेड, तो क्या हो जाएगा, रेड स्पेलिंग एक ही होती है, तो रेड अ बुक, और हम लोग मार्क ऑफ इंट्रोगेशन लगा देते हैं। मार्क ऑफ इंट्रोगेशन लगाएंगे तभी जो है वाक्य सही है, नहीं तो गलत माना जाता है। तो आप लोग जब भी इंट्रोगेटिव या इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाइए तब ये जो मार्क ऑफ इंट्रोगेशन है इसको जरूर लिखिएगा। इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या लिख सकते हैं। अब आइए हम लोग देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। देखिए भाई, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है, तो अब यहाँ पर हम लिखेंगे पहचान। कैसे पहचानेंगे, तो एक बात आप लोगों को बता दें, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो या फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, सब में जो पहचान होता है जो अंत में, वह कॉन्टिन्यूअस का ही होता है, लेकिन परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में समय जोड़ देते हैं, ऐड हो जाता है। तो अब आप लोगों को बता दें कि पहचान पूरा लिख दे रहे हैं कि जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में समय के साथ रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं इत्यादि शब्द आते हैं, उसे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के नाम से जानते हैं। देखिए अब यहाँ पर समय, अगर हम समय न लिखेंगे तो क्या हो जाएगा कि जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, तो वह क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। लेकिन जब
अंत में यानी वर्ब के अंत में समय के साथ रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, रहेगा, तभी हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कह सकते हैं, नहीं तो नहीं कह सकते हैं। अब हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर, तो अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर। आप लोगों को एक बात बता दें कि एक वचन कर्ता ही सी इट या किसी के नाम के साथ हम हैज़ बीन का यूज करते हैं, और बहुवचन कर्ता अर्थात प्लूरल नंबर आई वी दे यू के साथ हैव बीन का यूज करते हैं। अब यहाँ पर एक और बात बता दें कि सिंस और फॉर, देखिए समय जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक निश्चित समय होता है और एक अनिश्चित समय होता है। जो निश्चित समय है तो क्या क्या निश्चित समय होते हैं, सुबह से, शाम से, दोपहर से, रात से, दिन का नाम हो जैसे संडे मंडे हो गया, महीने का नाम हो जनवरी फरवरी हो गया, या कोई सन दिया हो जैसे 2010, 2020, 2025 और समय दिया हो, तो ये निश्चित होते हैं। लेकिन वहीं जब 2 घंटा से रहे, 4 घंटे से रहे, 2 महीने से रहे, 10 दिन से रहे, 2 हफ्तों से रहे, तो ये अनिश्चित होता है। तो सिंस निश्चित समय के लिए और फॉर अनिश्चित समय के लिए यूज करते हैं। आइए एग्जाम्पल देख लेते हैं। राम 2 घंटों से क्रिकेट खेल रहा है। अब एक बात नोट करिएगा कि अगर राम क्रिकेट खेल रहा है रहता तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, लेकिन ये जो समय दिया हुआ है 2 घंटों से, तो यही क्या बनाता है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बनाता है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे राम, तो क्या लिखेंगे, राम लिखेंगे, तो राम, और अब एक वचन होने के कारण हैज़ बीन लगाएंगे, तो राम हैज़ बीन, वर्ब क्या है, खेलना, प्ले मतलब खेलना, आईएनजी जोड़ देंगे तो प्लेइंग हो जाएगा, तो राम हैज़ बीन प्लेइंग क्रिकेट। अब यहां पर देखिए 2 घंटों से, 2 घंटा क्या है, अनिश्चित समय है, तो उसके लिए हम फॉर का यूज करेंगे, तो फॉर 2 आवर्स। जैसे हम सब सुबह से बगीचे में टहल रहे हैं। देखिए हम सब सुबह से बगीचे में टहल रहे हैं, तो वी का मतलब होता है हम सब, तो वी बहुवचन है, प्लूरल नंबर है, तो वी हैव हो जाएगा, तो वी हैव बीन, टहलना वॉक मतलब होता है, तो वॉक में आईएनजी जोड़ देंगे तो वॉकिंग हो जाएगा, तो वी हैव बीन वॉकिंग, कहाँ टहल रहे हैं, बगीचे में टहल रहे हैं, तो इन द गार्डन। कब से टहल रहे हैं भाई, सुबह से टहल रहे हैं, तो सुबह क्या है, निश्चित है, तो सिंस मॉर्निंग। आइए नेगेटिव सेंटेंस भी बताते चलें। तो नेगेटिव सेंटेंस में केवल नॉट का यूज कर देना होता है। तो नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर जो है, नेगेटिव सेंटेंस में क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नॉट प्लस बीन
प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर। तो अब सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर। अब एग्जाम्पल में क्या लिखेंगे, वे लोग 2 दिनों से, वे लोग 2 दिनों से विद्यालय नहीं जा रहे हैं। देखिए, वे लोग 2 दिनों से विद्यालय नहीं जा रहे हैं, वे लोग किस मतलब होता है, दे माने, तो वे लोग या वे सब दे का मतलब होता है, तो हो जाएगा दे। अब दे क्या है, प्लूरल है, तो हैव हो जाएगा, तो दे हैव नॉट बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 days। अब इसके बाद हम आप लोगों को इंट्रोगेटिव का भी बता दे रहे हैं। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में स्ट्रक्चर हो जाएगा हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। अब देखिए, तो हो जाएगा कि हैज़ या है प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर। तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल क्या लिखेंगे, क्या अनुज 2 घंटों से पत्र लिख रहा है। क्या अनुज 2 घंटों से पत्र लिख रहा है, तो क्या हो जाएगा, अनुज सिंगुलर है और क्या पहले लगा है तो हैज लगाएंगे, तो हो जाएगा कि हैज अनुज बीन, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखना, तो राइट में आईएनजी जोड़ेंगे तो राइटिंग हो जाएगा, तो राइटिंग और लेटर 2 घंटों से है, 2 घंटों से तो क्या है, अनिश्चित है, तो फॉर का यूज करेंगे, तो हैज अनुज बीन राइटिंग अ लेटर फॉर 2 hours। इसी के साथ कमेंट में इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस का मुझे आप लोग लिख कर दिखाइएगा, भेजिएगा, कमेंट करिएगा। और मेरी वीडियो कैसी लगती है आप लोग सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। धन्यवाद।